हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं जो कि है इज़ योर सोलमेट नियर एंड हाउ टू रिकग्नाइज हिम। आपके लव लाइफ का रीडिंग है कि आपके सोलमेट अगर आसपास कहीं पे भी है तो उसको कैसे रिकग्नाइज कर सके, कौन आपका सोल फैमिली है, कौन वो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो आपका सोलमेट है और आप उसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर आज का रीडिंग होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे 3 पाइल्स देख पा रहे हैं, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे आप 3 इमोजी भी जो देख रहे हो वो तीनों इमोजी में से या फिर ये नंबर्स में से जो भी आपके अट्रैक्ट हो रहे हो आप, वो वाला कार्ड आप अपने लिए चुन लीजिए एंड वो वाला पर्टिकुलर रीडिंग देखिए। आप एक से ज़्यादा भी पाइल की तरफ या रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो तो भी आप वो वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और मेरा नाम है पूजा कटारिया, जो आज मैं आपके लिए टैरो रीडिंग करूँगी, टैरो गाइडेंस मैं आपको दूंगी इन द नेम ऑफ कृष्णा। और यहाँ पे कृष्णा ही रूल करते हैं और मैं कृष्णा मेरे भगवान हैं और उनके एनर्जी से ही आज का रीडिंग होगा। एंड आज हमेशा रीडिंग यहाँ पे कृष्णा के नाम पे ही होगा। एंड ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, प्योरली स्पिरिचुअल बेस कृष्णा गाइडेंस रीडिंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और मैं कुछ भी यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी, यहाँ पे जो जैसा दिखता है मैं वैसे ही कहूँगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट टैरो गाइडेंस का मतलब है कि आप जो देख रहे हो उसको वैसे ही बोलना होगा। एंड इससे आपका ज़िंदगी बच सकता है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यही होना चाहिए, क्योंकि शुगर कोट करके किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जो जैसा है मैं बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ। अब तक आपने हमारे चैनल जो कटारिया टैरो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आपको मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग पे, टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है, दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 में आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू करूँगी। आप एक बहुत ही जुगाड़ू व्यक्ति है। आप अपने ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ तरीके से चीज़ें इकट्ठा करके कुछ ना कुछ तरीके से आप चीज़ें बना लेते हो, चीज़ें कर लेते हो। अभी आप लाइक मेल हो तो आप फीमेल एनर्जी जो आपका है, जैसे कि नरिशिंग एनर्जी, टेक केयर एनर्जी, मल्टीटास्किंग एनर्जी, वो वाला एनर्जी अभी आपका बस अभी शुरू हुआ है। एंड अगर आप फीमेल हो तो मस्कुलाइन एनर्जी, गेट थिंग्स डन या हसल एनर्जी आपका जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो आप वो वाले इमोशन में अगर आप हो एंड आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे एनर्जी में, तो आपके पर्सनालिटी में राइट नाउ ये चीज़ आई हुई है। एंड आप कैसे अपने लवर को रिकग्नाइज करोगे? आपके लिए तो एक चीज़ है कि वो सामने से लाइक हाई पॉइंट होगा कि उनको आप देखते ही समझ जाओगे कि अट्रैक्शन आपका उनको देखते ही हाई पॉइंट अट्रैक्शन होगा। वो रेड कलर का कुछ पहने हुए होंगे, उनका कलर वो उनको देखते ही आपको एनर्जी फील होगा कि ये व्यक्ति वेल सेटल्ड है। देखने में एवरेज लुकिंग है तो भी अपने आप को वेल मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि फैमिली पैक आ रहा हो, ऐसे नहीं है। एंड जैसे कि हम यहाँ पे लवर कार्ड्स भी देख सकते हैं कि वो बहुत ही ओपन होंगे कि राइट नाउ आई एम रेडी
टू मिंगल, नए व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हैं। वो अभी राइट नाउ खुद भी ढूंढ रहे हैं कोई व्यक्ति विशेष अगर उनको मिल जाए। आप अगर कोई आप और आपके पार्टनर मतलब जिनको भी आप देख रहे हो वो उनका खुद का माइंडसेट और आपका खुद का माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति को मैं पसंद भी करूं लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं तो मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी। वो भी ऐसे सोचते हैं और आप भी ऐसे सोचते हैं। एंड बाउंड्रीज आप दोनों का हाई है कि आपने सोच लिया है कि अगर व्यक्ति विशेष जिनसे में मेरा सोलमेट है वो अगर ये सारे चीज़ें नहीं करते तो हम भी उनको फोर्स नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। एंड वो भी वैसे ही सोच में है कि हमको नहीं मिलते हैं तो भाई हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स व्हाट इट इज़। आप राइट नाउ आपके लव लाइफ में किसी तरीके का कोई भी स्टैग्नेशन भी अगर आपको दिखता है तो वो स्टैग्नेशन को आप निकाल के फेंकना चाहते हैं। आप अपने हार्ट स्पेस को रिन्यू करना चाहते हैं, वहाँ पे नया चीज़ चाहते हैं। आपका लव लाइफ में नया चीज़ चाहिए आपको। नहीं भाई स्टैग्नेशन नहीं चलेगा, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, इस तरीके का आप सोच रखते हैं। राइट नाउ जो आपका ये जो न्यू रिलेशनशिप है, जो व्यक्ति विशेष है जिसको आप देखने के बाद में आपको क्या लेसन्स नज़र आ सकते हैं, उनको देखते ही आपको कुछ चैलेंजेस नज़र आएंगे। एंड वो चैलेंजेस इन शॉर्ट इट्स लाइक ए लेसन। ठीक है, अगर आप इनके साथ और ज़्यादा चाहते रिलेशनशिप आपका हो, ऑब्वियसली हमको यहाँ वर्ल्ड नज़र आता है, बट द फैक्ट इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाए तो क्या लेसन्स आप सीखोगे इस न्यू लव रिलेशनशिप में। ऐसे लव मैटर में क्या लेसन्स आप सीखने वाले हो? आप ये सीखने वाले हो कि पास्ट लाइफ में जी के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जीना तो आपको प्रेजेंट में ही है। कुछ भी अगर स्टैग्नेशन एनर्जी से कुछ भी इस तरह के इमोशन है तो उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा। हम पुराने इमोशंस में जी नहीं सकते। आप ये सब उनसे सीखोगे आपके पार्टनर की से। सो आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे, हाँ जी यही मेरा सोलमेट है। कि आप उनसे मिलने के बाद में, उनको डेट करने के बाद में ये आपका इमोशंस होगा कि जो ये व्यक्ति विशेष है मुझे पास्ट के इमोशन में जीने नहीं दे रहा, आगे देखने के लिए बोल रहा है। कुछ भी स्टैग्नेट इमोशन है तो वो वहाँ से नॉट हैपनिंग। भाई जब खुशी आती है तो दर्द को जाना ही होगा। एंड पास्ट इमोशन में आप जी नहीं सकते, आपको आगे बढ़ो करना होगा। येस, आई गॉट इट। मैं यहाँ पे मुझे एनर्जी इसलिए ऐसे दिखा क्योंकि बिकॉज वी हैव अ डॉग टैरो, बट यहाँ पे एनर्जी ऑफ द कैट है। सो दैट्स वाई मैं शुरुआत में जब रीडिंग हुआ था तो आई इमोशन वॉज थैंक यू कृष्णा। जो मेल है तो उनके अंदर फीमेल एनर्जी ऐसी है। इट हैपन बिकॉज ये जो व्हील है नॉर्मली डॉग्स कभी नहीं इसके अंदर दौड़ते, कैट्स दौड़ती हैं। दैट्स व्हाई आई वाज ये एनर्जी क्यों आया कृष्णा? आई वाज जस्ट आस्किंग कृष्णा। सो मुझे ऑब्वियसली जवाब मिल गया। बट व्हील ऑफ फॉर्चून इसमें यही है कि जो आपका फ्यूचर जो पार्टनर है वो आपको ये समझाएगा कि आपके अंदर जो ये नरिशिंग एनर्जी से उसको नरिश करो, इस इमोशन को नरिश करो। एंड अगर कभी कभी आपको लगता है कि मुझे रोना आ रहा है तो रो लो, कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज़ इमोशन नहीं है, इस चीज़ को हमको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दो। एंड किसी चीज़ को अवॉइड करना है तो अवॉइड कर लो, क्योंकि एक नया रीबर्थ आएगा। कुछ चीज़ों को आपको मारना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, एंड वो चीज़ आप दोनों का जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि पास्ट को छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत है जीने के लिए। तो ये वो वाली बातें ना आप दोनों को एकदम यूनाइट कर देगी, आप दोनों को एकदम साथ ले आएगी, आप दोनों एक साथ रहना शुरू करोगी। नॉट लिव इन दो, बट आई होप सो यू गेट मैरिड एंड लिव वेरी हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं एक बात बता दूँ, लिव इन के मैं एकदम खिलाफ हूँ। नहीं होना चाहिए। इट्स नाइंसाफ़ी है, दोनों ही पार्टीज़ के लिए नाइंसाफ़ी है। लिव इन में जो भी रहते हैं इट्स नाइंसाफ़ी है। सो आगे बढ़ते हुए होप सो यू गाइज गेट मैरिड एंड ऑल, प्रेइंग टू द लॉर्ड। ओके, या ऑब्वियसली ये काज यही बताता है कि इल्यूजन से आप बाहर आओगे भाई, इल्यूजन से बाहर आ गए। और जो आपको जो चीज़ें आपको छोड़ना होगा तो ये समझ में आएगा कि
जो अभी तक हम लाइक वो इमोशन को हमने जोड़ के रखे थे वो तो झूठ था, वो झूठ के साथ हम जी क्यों रहे हैं ऐसे। वो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग हो गए, आप दोनों एक दूसरे को अपने आप को इमोशन से बाहर लेके आओगे, आप दोनों लाइक एकदम ऐसे कर दोगे अपने इमोशन को। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है। भगवत गीता से अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंड भगवत गीता से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या इमोशन पे ध्यान देने से आपको आपका सोलमेट के बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे जस्ट बुक खोलूँगी, कोई भी पेज खुल सकता है, एंड जो पेज खुला है कृष्णा ये बहुत आ रहा है। सो 7 चैप्टर का 15th श्लोक ये आपके लिए गाइडेंस में आया है, और हिंदी में अनुवाद अभी मैं करूँगी इसको। हिंदी में अनुवाद। वह दुष्ट लोग जो अत्यंत मूर्ख है, जो मनुष्य में सबसे नीचे हैं, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को अपनाते हैं, वह मेरे शरण में नहीं आते। और जब भी आप आपकी लव लाइफ में कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो, सोलमेट एनर्जीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कम बैक टू दिस श्लोका एंड फिर पूछिए, मेडिटेट कीजिए, श्लोक पे मेडिटेट कीजिए, कृष्ण से पूछिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर गाइडेंस और चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, गाइड्स, शुभ चिंतक, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। आप कैसे पर्सनालिटी हो, आप राइट नाउ अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाना चाहते हो, एंड आपको जो रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आपको आपका पार्टनर ने इतना कुछ समझाया, मतलब लास्ट रिलेशनशिप जो भी था आपका, उससे आपने इतना कुछ समझ लिया कि कुछ चीज़ों को कभी भी दूसरों को पार नहीं करने देना चाहिए, कुछ लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस हद तक नहीं आने देना चाहिए, उस हद तक मतलब आपको ड्रेन नहीं होने देना चाहिए। आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकते हैं, तो आप ये समझ चुके हैं। माय गॉड, माय थ्रोट चक्र, हे कृष्णा प्लीज़। एक्चुअली ये बात आप मुंह से बोलना नहीं चाहते थे, कुछ बातें हैं कि आप मतलब ये पूरी तरह से खुल के नहीं बता पा रहे खुल के नहीं बता पा रहे। कुछ ना कुछ तो बात है, समथिंग लाइक मे बी आपको जो सेक्स में शायद कुछ अब्यूज़ देखना पड़ा, समथिंग टू डू विद दैट डेफिनेटली दिखता है। कमेंट सेक्शन में अगर आप यस लिखेंगे तो भी मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन द नेम ऑफ कृष्णा, आप कृष्णा के ब्लेसिंग्स आप ज़रूर लीजिए। खाना पीने को भी मैटर में भी इश्यूज़ था, डेफिनेटली ये भी दिख रहा है। एंड आप लाइक किसी को भी अपने ज़िंदगी में कभी भी लाइक इस हद तक आप अपने आप को फिर से कभी भी इतना सैक्रिफाइस नहीं करने देंगे, एंड लाइक आप अपने बच्चों को भी जो भी आपको मिलता है उनको ये बताएंगे कि कभी भी इतना सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, खुद के साथ तो कभी नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आप ओल्ड रिलेशनशिप से समझ में आए। आपकी पर्सनैलिटी राइट नाउ ऐसी है कि मैं अपने आप को फिर से कभी नहीं थकाने वाली, ऐसे एनर्जीज है। आप अपने आप को, आपने ये सीखा कि अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइफ में जो लेसन्स हमने लर्न किया है उसको लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। आप अपना न्यू लवर को कैसे रिकग्नाइज़ करें, ठीक है। जो न्यू लवर है वो पैसे वाला व्यक्ति होगा। न्यू लवर पहले अपने लाइफ में वैसे ही सेटल्ड होगा, उनके ज़िंदगी में पैसे अच्छे खासे, वो वेल सेटल्ड पर्सन है, ओके। एंड वो भी अपने बाउंड्रीज है भाई, एंड लाइक वो कभी कभी अपने बाउंड्रीज से भी देखते हैं कि यार लाइफ इतनी अच्छी है, शायद अच्छी है, फिर उनको लगता है नहीं यार लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। एंड आप भी अपने ज़िंदगी के अंदर जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट किए हैं, उसके बाद में आपको लगता है कि
शायद मुझे कर देना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। अभी आप डेफिनेटली जो ये वीडियो देख रहे हो तो आप बोल रहे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं होने देना चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। एंड आप बहुत ज़्यादा बातें बोल रहे होंगे, बट आपको कभी कभी लगता है कि काश ज़िंदगी अलग होती, काश मैं बाउंड्रीज नहीं रखती, काश कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन होता कि मुझे कभी ये बाउंड्रीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आप डेफिनेटली सोचते हो। आप अपने ज़िंदगी के अंदर राइट नाउ आपको बोला जा रहा है बात करो, बोलो, अपने बात को व्यक्त करो, बोलना ज़रूरी। यहाँ पे हमारे पास नरसिम्हा देव है विद प्रोटेक्शन। इट्स लाइक नरसिम्हा देव पिता की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जो भी भगवान जी को लाइक प्रार्थना करते हैं, आपको वो पिता हैं, आप उनको पिता की दृष्टि से देखते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड इट्स लाइक वो आपको समझाना, आपको बताते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं, सब आप नहीं उस चीज़ को नहीं समझते हैं। भगवान जी आपको पहले ही बता चुके कि यू आर इनफ, बेटा आप खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया, बेटा मैंने तुमको फुल्ली इक्विप करके बनाया, तुमको स्किल सेट दिए, बहुत कुछ दिया। एंड लाइक बेटा अपने आप को समझो, ऐसे भगवान जी आपसे लाइक बात करना चाहते हैं। एंड आप अपने आप के अंदर लाइक जो कमी देखते हैं वो गलत है, लाइक वो ही गलत है। आपको अपने आप में कमी नहीं देखना चाहिए। आप खुद लाइक तलवार को अच्छे से पकड़ सकते हो, लेकिन आप ऐसे जगह से क्यों पकड़ते हो जैसे हाथ कट सकता है, राइट? आप खुद में अपने आप में कमी देखते हो, अदर देन दैट आप में कमी नहीं है। भगवान जी के दृष्टिकोण से देखिए, आप लाइक फुलफिल्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। एंड जो जो प्रोटेक्शन आपको दिया गया है भगवान जी के द्वारा, उन सबको अप्रिशिएट कीजिए। बस उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। जैसे कि ये कुत्ता एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे कि माता पिता एक प्रोटेक्शन होते हैं, एंड किसी भी बच्चे को अपने घर छोड़ के भागना नहीं चाहिए। दैट्स अ प्रोटेक्शन, माता पिता प्रोटेक्शन होते हैं। उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उस प्रोटेक्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़, दैट्स व्हाट इट इज़। अभी वो मतलब मैं जब ये बोल रही थी, वो एक लड़की है ना जो कुंभ के टाइम में बहुत फेमस हुई थी, एंड शी मैरिड टू ए मुस्लिम, एंड पेरेंट्स डोंट इवन नो। एंड पिता कहता है मेरी बेटी वापस करो, एंड वो डॉटर इज़ लाइक बेवकूफ़ काम कर रही है। एंड हम सब जानते हैं कि कौम के लोग फ्रिज में ही लड़की को भेजते हैं, अंत में वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते लड़की का। जब आपको पता है कौम के लोग ऐसे हैं, आपको पता है फ्रिज ही चीज़ें हैं, एंड कौम के लोग लड़कियों को डस्टबिन से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, मतलब कुछ भी अंदर डालो और निकल लो। तो आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप मतलब क्यों प्रोटेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन के इधर ही रहो, प्रोटेक्शन के उधर ही रहो। दरवाज़ा मतलब आप दरवाज़ा मत खोलो प्रोटेक्शन का, वो बाउंड्री को ऐसे क्रॉस करके मत जाओ, जंपिंग नहीं करना उल्टे तरीके का। दैट्स व्हाट कृष्णा आपको बता, दैट्स व्हाट नरसिम्हा देव बता रहे। मैं प्रोटेक्शन दिया हूँ बेटा, आपको जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन दिया है, जैसे जैसे प्रोटेक्शन दिया है, जिस घर में आपको पैदा किया गया है, ऑल दोज थिंग्स आर प्रोटेक्शन फॉर यू। दैट इज़ द स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ है वो आपको मतलब भगवान जी बता रहे हैं। ये लेसन आप सीखोगे आपके पार्टनर के साथ, जो भी मैंने अभी राइट नाउ बोला। जो ये पार्टनर है जिससे आप मिलोगे, वो ये सब कुछ आपको सिखाएगा, समझाएगा या दिखाएगा, ओके, या दिखाएगी कि प्रोटेक्शन ऐसा होता है, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे आप इनसे ये सब कुछ सीखोगे। प्रोटेक्शन होता क्या है, बाउंड्रीज क्या होती है, जो बाउंड्रीज उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आप अपने पार्टनर्स के साथ सीखोगे, न्यू सोलमेट के साथ सीखोगे। वो ही पर्सन जिनके साथ आप सीखोगे, दैट इज़ योर सोलमेट पार्टनर। आप उनके साथ ग्रो करोगे, आप उनके साथ चीज़ें देखोगे, वो एक स्ट्रेंथ बनेगा आपका। न्यू पार्टनर जो सोलमेट है, जिनसे आप ये सीखोगे प्रोटेक्शन क्या है, रास्ता क्या है, वो स्ट्रेंथ वो खुद आपके बनेंगे। आप उनके स्ट्रेंथ बनेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे उनको, आप उनको वैल्यू देंगे कि आपने मुझे ये सीखोगे। ये सारे लेसन्स आप सीखने वाले हो एक पर्टिकुलर न्यू व्यक्ति विशेष के साथ जब आप मिलोगे, सोलमेट के साथ मिलो, आप जब इनके कम्युनिकेशन में आओगे तो आप ये सब सीखोगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, ठीक है।
और अभी देख लेते हैं भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए कि गाइडेंस क्या आ रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कोई भी एक श्लोक अब राइट नाउ खोलेंगे एंड देखेंगे, पढ़ेंगे, दैट विल बी द गाइडेंस फॉर यू फॉर द सोलमेट रीडिंग। आप कभी भी अपने लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो प्लीज़ कम बैक टू दिस श्लोक एंड फिर ये श्लोक पे मेडिटेट कीजिए, कृष्ण से गाइडेंस लीजिए, समझिए, पूछिए कृष्णा मेरे लिए क्या और गाइडेंस है, कृष्णा मेरे लिए क्या और गाइडेंस है। इस श्लोक को आप पूछिएगा, मेडिटेट कीजिएगा और कृष्ण से पूछिएगा। ये है 3rd चैप्टर का 31 श्लोक और ये कहता है हिंदी में अनुवाद, जो लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने कार्यों का पालन करते हैं और जो बिना किसी ईर्ष्या के इस शिक्षा का निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हैं वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भी कृष्णा बॉन्डेजेस और टीचिंग, फुलफिलमेंट, एनवी से कैसे बचे, ये बहुत कुछ इसमें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपको लगे श्लोक पे मेडिटेट करना चाहिए, कृष्ण से सवाल पूछना चाहिए, जवाब पूछना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में भी कहीं पे भी आपको लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों है, कृष्ण में ये चीज़ मैं चाहती हूँ, मुझे चाहिए, एंड ऑल सोलमेट सिचुएशन में ये श्लोक के पास आइए, पढ़िए एंड कृष्ण से बार बार मेडिटेट कीजिए, मतलब बार बार ये श्लोक अपने दिमाग में बोलते रहिए। एंड कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, मुझे समझाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो नरसिम्हा देव आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे क्योंकि कृष्ण ही नरसिम्हा है। सो दैट इज़ द रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गाइड्स, एंजल्स, शुभचिंतक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रीडिंग नंबर 3 आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ, आप मैनिफेस्टेशन एनर्जीज में हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ, मैनिफेस्टेशन एनर्जी, लव, सोलमेट का रीडिंग ही हम कर रहे हैं। अदर देन दैट आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो, आप सीख रहे हो या फिर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कुछ तो डेफिनेटली है। एंड आपको एक पर्टिकुलर रिदम दिया गया है एंड आप कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वो एक रिदम में हो। आपको रिदम नहीं भी दिया गया है लेकिन कोई आपको वो एक रिदम दे रहा है, चलो चलो आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, ऐसे कुछ रिदम है। मैं जैसे आई एम गोना ट्राई इट, आपको रिदम बताने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मे बी मेरा सिंगिंग उतना अच्छा नहीं है बट आई एम गोना ट्राई इट। और गाना कुछ ऐसे है, चलो चलो आगे बढ़ो, करो करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा है ये, तुम हो, हाँ तुमने किया है, देखो तुमने किया है, ये तुम ही तो है जिसने किया है, बोलो अपना नाम और फिर बोलो कि मैंने किया। एंड लाइक ओके, मैं जैसे कि टैरो रीडर हूँ तो जैसे कि ये व्यक्ति विशेष बोलता है तो इट्स लाइक हाँ मैंने किया, व्यूज़ मेरे वीडियोस पे आते हैं, हाँ किया, देखो लाइक भी आ गए, कितने सारे आ गए, कमेंट सेक्शन में भी इतने प्यारे कमेंट्स, प्यारे कमेंट्स, देखो तुमने किया, देखो तुमने किया, तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसे कुछ रिदमेटिक वर्ड्स है। एंड लाइक जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल देते हुए बोला, ऐसा कुछ रिदमेटिक है एंड आपको देख के कोई एनर्जी आपके तरफ डाल रहा है, लाइक हाँ तुम कर सकते हो ऐसे कुछ, या फिर आप खुद मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसे कर रहे हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी में यहाँ पर दिखता है। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि मतलब आप ऐसे हो कि नहीं भी है तो मैं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को ला के रहूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में उसको मतलब मैनिफेस्ट करके रहूँगी एंड मैं अपने मतलब मैं आगे बढ़ के उस चीज़ को हासिल करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे है। एंड आपका खुद का पर्सनालिटी ऐसा है कि राइट नाउ नहीं यार, चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, ये देखो वो देखो, अपनी ज़िंदगी में ऐसी है वैसे है, बैलेंस करते हैं। बट आपका आसपास का एनर्जी ऐसा है कि यूनिवर्स से बोल रहा है बेटा ट्रांसफॉर्म करो, आगे बढ़ो, आप देखो तो चीज़ें हैं, आगे बढ़ो, ऐसे कुछ एनर्जीज है। एंड आपका सोलमेट को देख के आप कैसे रिकग्नाइज़ करोगे, आप खुद अपने आप को कैसे देखते हो पता है, आप खुद अपने आप को देखते हो यार हो ही नहीं सकता मेरे से, तो ऐसे कमाल का सोलमेट अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। आप खुद अपने आप को देख के बोलते हो यार कैन नॉट बी, आई एम
बिलो एवरेज। लेकिन आपका पार्टनर, जब आप अपने पार्टनर को मिलोगे, देखोगे, सोलमेट को देखोगे, एंड ही इज़ लाइक, अपने आप को इतना छोटा क्यों समझती हो? देखो तो सही, तुम हो ना, इतने खूबसूरत हो। अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जस्ट एक्शन लो, एक्शन, द एनर्जी ऑफ, जब से आप ये सोचने लगो कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, ज़्यादा सोचने की जगह मुझे एक्शन लेना चाहिए। ये सोचने की जगह कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे लाइक मेकअप करना सीखना चाहिए। ऐसे मैं आई एम नॉट कॉलिंग इट कम्प्लीटली 100% बदसूरत और समथिंग लाइक दैट। आई एम सो सॉरी अगर आप फील कर रहे हो तो, हे कृष्णा मुझे माफ़ करना। बट यू आर लाइक एक्शन ले रहे हो। आपके पास अच्छा बैग नहीं है तो चल थोड़ा सा अच्छा बैग खरीद लेते हैं, एंड लाइक आप कुछ अच्छा चीज़ें करेंगे, ऐसे सोच रहे हो, ट्रांसफॉर्म लेके आना चाहते हो। आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो उनके साथ आपका जेल कैसे होगा एंड क्या लेसन्स है, वो ये है कि आपको और बहुत सारी चीज़ें वो दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वो समझाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दैन आप जितना नैरो माइंड रखते हो, नैरो माइंड से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो तो सही दुनिया को। आई थिंक इट्स योर पार्टनर उस ज़माने से रिदमेटिक एनर्जी है कि लाइक हाँ मैं कर सकता हूँ, देखो तो है ना सही, ऐसे कुछ। आई थिंक योर पार्टनर इज़ द वन जिससे आप मिलने वाले हो, सोलमेट, वो ऐसे हैं। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें तो हैं, तुम्हें क्यों लगता है कम है, नहीं है, या फिर उनको गाते हुए अपने आप को मोटिवेट करना पसंद है। ऐसे डेफिनेटली एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड आप अपने पार्टनर के साथ ये देखोगे कि कुछ भी जज करने से पहले ये समझ लो कि एक्शन करे बिना गिव अप नहीं करते। एंड पहले ही देख लेना कि यार मंजिल बहुत दूर है, कैलकुलेट खुद दिमाग में कर लिया और बोल दिया यार नहीं हो सकता। ऐसे नहीं करना है। आपका पार्टनर ये आपको बताएगा, दैट्स व्हाट योर पार्टनर इज़ लाइक। क्या तुमने मंजिल इतनी दूर है देख के और खुद ही सोच लिया, समझ लो, और फिर गिव अप भी कर दिया? तुमने सोचा समझा, गिव अप कैसे किया? मतलब आधे रास्ते भी नहीं चले तुम और तुमने गिव अप कर दिया। जैसे कि घायल लोमड़ी जैसे आप मतलब व्यवहार कर रहे हो, ये तो गलत है, ये तो गलत है। और यहाँ पे चीर हरण दृश्य दिखाया जा रहा है। इट्स लाइक एन एक्शन। कृष्णा प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं। कृष्णा इज़ लाइक, यहाँ पे ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये चीज़ के अंदर है कि जब ये द्रौपदी के साथ हुआ, द्रौपदी और कृष्णा फ्रेंड्स है। जब कृष्णा को मार लगती है, द्रौपदी अपने पल्लू से एक चीज़ फाड़ के कृष्णा के हाथ में वो चीज़ बांधती है। पल्लू इन शॉर्ट इज़ लाइक मान मर्यादा, इज्जत। अपने पल्लू संभाल के रखती है लेडीज़, लाइक द वर्ड इज़ पल्लू इज़ लाइक मान मर्यादा, इज्जत एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। एंड कृष्णा कहते हैं कि तुमने अपने पल्लू फाड़ के तुमने मेरा हाथ में लगाया, मैं तो ऋणी हो गया तुम्हारा, एंड ऑल दोस वर्ड्स कहते हैं। लेकिन मतलब वो एक्शन द्रौपदी ने लिया था। द्रौपदी ने लाइक वो एक्शन लिया, कृष्ण को देखा कि उसके हाथ में मार लगी है, वो मार लगी थी, तो उसने एक्शन लिया, उनके हाथों को ठीक किया, एंड लाइक अपने तरफ से एक्शन लिया। एंड नेक्स्ट भगवान के ऊपर है, कृष्ण के ऊपर, वो नेक्स्ट क्या करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो द्रौपदी का सिचुएशन हुआ कि लाइफ में उनको बहुत लाइक इट्स अ जजमेंट डे टाइप सिचुएशन। मर गए तो मरने का कतार है, लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, इट्स अ डेथ सिचुएशन, नो लाइफ, इट्स ओनली डेथ। सो इट्स अ डेथ सिचुएशन है तो भी वहाँ पे वो डेथ सिचुएशन है तो भी वहाँ पे भगवान पे आप मतलब आपने एक्शन लिया, आपने भगवान की तरफ देखा एंड भगवान पे पूरा विश्वास, विदाउट एक्शन, विदाउट लाइक लास्ट मोमेंट ब्रीथ, लाइक डेथ सिचुएशन है तो भी लास्ट मोमेंट ब्रीथ तक आपने कृष्ण की तरफ नहीं देखा। लास्ट मोमेंट ब्रीथ तक लाइक आपने अपने एक्शन, लाइक विश्वास भी नहीं है कि मेरा एक्शन में कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती है। और मतलब भगवान पे विश्वास, मैं एक बात बताऊँ, वो बेवकूफ़ी व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि भगवान नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इतने ज़्यादा टेम्पल्स है, एंड पाकिस्तान के पास एक ऐसा टेम्पल है शक्ति माता का जहाँ पे बम गिरे हुए हैं, लेकिन बम में हिम्मत नहीं थी। बम बोले हम सुसाइड करते, माता आपके सामने आप फट नहीं सकते। वो शक्ति है भगवान की, भगवान की शक्ति के सामने सब नतमस्तक होते हैं।
उस शक्ति को अगर आप सनातन धर्म इस धरती पर रह के, इंडिया में रह के अगर आपने नहीं समझा तो आपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती, अगर आपने कृष्ण को नहीं समझा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने कृष्ण को दोस्त नहीं बनाया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने कृष्ण से रास्ता नहीं पूछा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड वो गलती द्रौपदी ने नहीं किया था। एंड द्रौपदी को एक बात समझ में आ गया कि दुनिया जाए कहीं पे भी, बाहर भी हो सकता है वो जगह, लेकिन कृष्ण पे अगर तुमने विश्वास नहीं किया और कृष्ण ने बोला ये रास्ता है चल, और जस्ट कृष्ण को देखते रहो चलते रहो, अगर तुमने नहीं किया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। यहाँ पे आई थिंक कृष्ण ही जो आपको बता रहे यार आगे बढ़ो। एंड अगर आप लव चाहते हो तो आपको लव मिलेगा, अगर आप सोलमेट चाहते हो तो आपको सोलमेट मिलेगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे स्वयं कृष्ण से ही शादी करनी है, मुझे कृष्ण ही चाहिए, तो आपको कृष्ण से ही शादी हो गया। कि वो आपके ऊपर है कि आप कृष्ण को अपना हस्बैंड बनाना चाहते हो, या किसी नॉर्मल व्यक्ति को अपना हस्बैंड बनाना चाहते हो, या किसी सिचुएशन के वजह से गिव अप करना चाहते हो। आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है। सो नाउ लेट्स सी, आपको ये बोला जा रहा है जो भी करना चाहो तो प्लीज़ कीजिए। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हम देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी हम भगवत गीता से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। मैं यहाँ पे भी एक निकालने वाली हूँ पेज, और जो भी श्लोक आएगा उसके ऊपर आप मेडिटेट कीजिएगा, कृष्ण से मतलब रास्ता पूछेगा, वो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। एंड जो श्लोक है 6 चैप्टर से 12th श्लोक ये आपके लिए आया है, और ये श्लोक हिंदी में अनुवाद मैं अभी करने वाली हूँ। हिंदी में अनुवाद। योग का अभ्यास करने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाना चाहिए जहाँ घास हो, खुश घास हो, हिरण की खाल और किसी मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। बैठने की जगह ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए और ना ही बहुत नीची, साथ ही वह किसी पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। इसके बाद योगी को उस पर अत्यंत दृढ़ता से बैठना चाहिए और अपने मन, इंद्रिया तथा क्रियाओं को नियंत्रण करके मन को एक बिंदु पर एकाग्र करते हुए हृदय को स्थिर करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे जो कृष्ण कहते हैं, बता रहे हैं, आप अपने लाइफ में कभी भी स्टक हो रहे हो तो इस श्लोक के पास आइएगा, मेडिटेट कीजिएगा, कृष्ण से गाइडेंस लीजिएगा। भगवत गीता से बेस्ट गाइडेंस पूरी समस्त संसार में कुछ नहीं हो सकता। आप ये श्लोक के पास आइएगा, बार बार मेडिटेट कीजिएगा और कृष्ण से जवाब पूछेगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड कृष्णा कभी भी रास्ते में आपका हाथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। मनुष्य छोड़ देंगे लेकिन कृष्णा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है, मेरा विश्वास है, एक कृष्णटेरियन का विश्वास है, आप सुन लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, गाइड, शुभचिंतक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने या सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।